ओके फाइन, तो क्या पढ़ रहे थे अपन? फटाफट फटाफट बताओ, टॉपिक कहाँ तक आ गया था अपना? जोर से बोलो थोड़ा सा, इतनी धीरे बोल रहे। राइट, एक्सपेरिमेंट पे हम कहाँ तक सीख गए कि अगर कोई ये करंट कैरिंग वायर है, क्या है कोई, अगर करंट कैरिंग वायर है तो इसका मतलब साफ हुआ कि एक्चुअली में उसके आसपास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी उसके आसपास? और अब अगर एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो फिर हम अब इसी चीज पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअली में क्या है, एक वायर, क्या है, एक एंड देन फिर हमने क्या किया ना कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा। क्या रखा हमने? एक चार्ज पार्टिकल। और ये चार्ज पार्टिकल एक्चुअली में कैसा है? रेस्ट पर। कैसा है भाई? और अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये कैसा है, तो फिर हमें पता चला कि एक्चुअली में इसमें ना कोई इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब ना तो अट्रैक्शन हो रहा है और ना ही ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। क्या है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली में क्रिएट नहीं की जाती हैं, एप्लीकेशन नहीं है ये एक्चुअल फिजिक्स है जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसके आसपास एक्चुअली में क्या आ जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ जाएगी? एक एंड देन फिर हमने क्या रखा, एक चार्ज पार्टिकल। क्या रखा? एक हमने। इसके पहले का पूरा पंचायत जो था वो काहे पर डिपेंड कर रहा था? चार्ज एट रेस्ट। और अगर चार्ज रेस्ट पर था तो उसके आसपास क्या आ रही थी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ रही थी? एक। अब अपन काहे पे बात कर रहे हैं कि अगर हमने ऐसे रखा हुआ है, क्या करा है हमने, तो फिर एक्चुअली में क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस वायर के आसपास क्या आ गई है और इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर हमें पता चला कि एक्चुअली में इसकी पोजीशन में कोई चेंज। am I clear? द सेम थिंग इसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने एक्चुअली में इसको कोई वेलोसिटी देके रखी हुई है। क्या देके रखी हुई है हमने? और जैसे ही हमने वेलोसिटी देके रखी हुई है तो फिर पाया गया, क्या पाया गया कि एक्चुअली में ये डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया ये? दिस इज द डिफ्लेक्शन। दिस इज व्हाट? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, कौन सा वाला पार्टिकल है, ये एक्चुअली डिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया ये? तभी डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट फोर्स तो नहीं है। कौन सा फोर्स आया फिर? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन सा आया भाई? बात समझ आ रही है ना? जैसे हमने पढ़ के रखा हुआ था कि दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास। क्या है? दो। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्शन कब लगेगा और रिपल्सन कब लगेगा? नहीं आया समझ में? इसका मतलब या तो ये अट्रैक्ट करेगा या फिर ये क्यों करेगा? कांटेक्ट फोर्स तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास एक क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कौन सी वाली फील्ड? और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से ये या तो पास आएंगे या फिर नहीं आया। तब हमें पता चला कि भाई जब हमने इसको देखा, क्या किया हमने इसको, तो हमें पता चल रहा है हमने इसको वेलोसिटी देके रखी हुई है और ये वेलोसिटी की वजह छोड़ो, वेलोसिटी देने के बाद भी ये क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया ये? इसका मतलब एक्चुअली में इस वायर की वजह से इस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स। क्या लग रहा होगा? और फोर्स तो तभी लगेगा जब ये भी अपने आसपास क्या करे, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ले। नहीं आया? Am I clear? Yes, sir. Right. This is the observation. This is what? Observation. बढ़िया, लिखो सेकंड ऑब्जर्वेशन ध्यान से। कल लिखा था ना हमने एक, उसके आगे लिखो फटाफट से, तेज से लिखना, समझ में आ गया ना? बढ़िया, तेज से लिखो। सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन ध्यान से लिखना और ये वायर बनाओ और ये जल्दी जल्दी करो। तू ही रे, तू थ्योरी है, थोड़ा सा स्पीड से करो। वायर बन गया, बढ़िया, लिखो फटाफट फटाफट, ध्यान से लिखना। लिखना ध्यान से। फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन वी गेट कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। ठीक है, बढ़िया, आगे लिखो। लाइन चेंज कर देना, लाइन चेंज कर देना। नाउ
now if we kept a charge इस वायर के पास, if we kept a charge इस वायर के पास, if we kept a charge इस वायर के पास, then we get, इस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं है, then we get, इस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं है, then we get, इस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं है, what we get, and we get, इस पार्टिकल के पास कोई फोर्स नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। लाइन चेंज करके लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। Now if we kept a moving charge particle, इस वायर के पास, ठीक है, देन हमने पाया, क्या पाया हमने, कुछ तो पाया, हमने पाया देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ इंटरैक्शन फोर्स, ऐसे लिखना, देयर इज अ इंटरैक्शन फोर्स, देयर इज एन इंटरैक्शन फोर्स, देयर इज एन इंटरैक्शन फोर्स, देयर इज एन इंटरैक्शन फोर्स, क्योंकि चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल, क्या हुआ इसमें, क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्या हो गया भाई, डिफ्लेक्ट हो गया। नहीं आया समझ में, बात समझ आ रही है ना, राइट, लाइन चेंज कर लिखना। सो हियर वी गेट, एक सेकंड, क्या हो गया चार्ज पार्टिकल, एंड अभी लिखो, अभी यहां लिखा, फिर बाद में लिखेंगे, एंड इट इज हाईली पॉसिबल जब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अब लाइन चेंज करके लिखना, अब लाइन चेंज करके लिखना। सो हियर वी गेट मूविंग चार्ज पार्टिकल के अराउंड, we get a field, moving charge particle के around we get a field known as magnetic field, moving charge particle के around we get a field known as magnetic field, known as what, नहीं आया, ये सिंपली इसका ऑब्जर्वेशन है कि भाई हमने ऐसे ऐसे कुछ करके देखा, तब हमें कुछ पता चला। इवन ये हमारे सेशन के पहले दूसरे लेक्चर में ही पता चल गया था, पता नहीं चला था, बता दिया गया था कि इलेक्ट्रो में अपन जो बात करते हैं तो चार्ज पार्टिकल कैसा रहता है, रेस्ट पर, कैसा रहता है, नहीं आया, बढ़िया। क्या पता चला हमें, मैग्नेटिक फील्ड, बढ़िया, गुड, लिखना लाइन चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन फिर लिखना ध्यान से कुछ बातें, और बहुत जरूरी बातें। मैग्नेटिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, कैसी क्वांटिटी है ये, इसका मतलब हम यहाँ पर काहे की बातें करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की, नहीं आया, ओके। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे, और जब हम इसकी यूनिट पर बात करते हैं, काहे पे बात करते हैं, तो यूनिट होती है टेस्ला, क्या होती है ये, या फिर जस्टिन बीबर पर मीटर स्क्वायर, सुना,
अरे जस्टिन बीबर नहीं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है यार। yes, नहीं लिखा? अच्छा, एक और यूनिट होती है जिसे कहा जाता है गॉस। अरे भाई गॉस नहीं लिखा? सर साइड, हॉर्न बजाओ पहले। ओवर स्पीड से नहीं चलते, मेरे को तो लिख लेते, फिर तो लिखना तू। ठीक है, एंड देन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। 10 to the power 4 गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। ये आ रहा तेरे को समझ में? तो अभी 10 to the power 4 कैसे लिखते? 1, फिर 0, फिर थोड़ा सा पेन ऊपर, फिर 3 तक गिनो, फिर 4 लिखो। 4 तक मत गिनना, नहीं तो 5 लिखोगे फिर। क्या कर क्या? WEBER, WEBER, जस्टिन बीबर नहीं है ये। ना 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 मुन्ना ना, दोनों की वजह से। अगर इसमें करंट नहीं होता तो ये डिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगा? तू खुद से सोच, तू अगर फोर्स लगाएगी तो तू मूव कर पाएगी खुद को। तूने फोर्स खुद पे नहीं लगाया। चल मान ले तेरी दोस्त तेरे को चपेट मारेगी, तो फिर फोर्स कौन लगा रहा है? तो इंट्रैक्शन है ना। क्यों? क्योंकि एक रिपल्सन भी तो आया उसके ऊपर। तो ये दोनों फोर्स होने चाहिए, पेयर में होगा। फोर्स कभी भी सिंगल नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसमें करंट 0 कर दिया जाए। क्या 0 कर दिया जाए? तो इसकी मैं यार पढ़ना है। वेरी गुड। अगर क्या कर दिया जाए? करंट 0। क्या कर दिया जाए? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म। अब ये भागता रहे अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कौन एक्चुअली में खुद को चपेट मारेगा? तो इन दोनों की वजह से जो इंट्रैक्शन हुआ है ना, उसका फोर्स है, नो डाउट। द फोर्स बाय वायर। लेकिन वायर में फोर्स तो तभी आएगा जब इसके आसपास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगी भाई? तो इसका मतलब ये फोर्स जो आ रहा है ना, इल्यूजन वाला फोर्स जो आ रहा है ना, वो इन दोनों की क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन। क्या है वो? मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन। नहीं आया? पक्का? वेरी गुड। अरे पुराने जमाने में तुम लोगों ने वो नहीं देखी क्या, महाभारत है ना? तो वो एक तीर ऐसे आता है, फिर एक दूसरा तीर भी ऐसे आता है, तो फिर वहां पर फील्ड आती है ना एक जनरेट। यार तुमने देखा? तुम लोग एक तो देखते नहीं। ये तुम लोगों ने नागिन वागिन देख लिया होगा, है ना? नागिन के वो सास बहू वाले सीरियल देखते रहा करो। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अरे नहीं देखा है क्या? वही वाली फील्ड है ये। एक यहाँ से अर्जुन जी ने एक तीर फेंका, और ये यहाँ से उनके सामने कौन थे? वेरी गुड। तो ये दोनों तीर एक दूसरे पे टकरा थोड़ी नहीं रहते, वो तो बीच में ही खत्म हो जाते हैं ना, क्योंकि एक फील्ड जनरेट हो जाती है। वाह यार, इसी को कहते हैं डायरेक्शन। लिखो फटाफट से। सही एग्जांपल दिया आपने। ये पुराने स्टार प्लस से पहले जो आती थी ना दूरदर्शन पे, उसमें तो एक तीर छोड़ा और 500 हो गए। मैं सो जाता था, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ी ना। तभी मेरी वहां फिजिक्स ना ऐसी हो गई थी। वाह क्या क्या तुम्हें? हाँ लिखा? बढ़िया। लिखो टॉपिक, मतलब लाइन चेंज करके लिखना। क्या है? इमेजिनेशन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखो पता नहीं है। अब ध्यान से, जोर से फटाफट लिखो। बढ़िया। Here we have 2 aspects। नहीं ओवरराइट थोड़ी ना, नीचे लाइन चेंज करके। आयुष भी फटाफट से, जोर से। Here we have 2 aspects। बढ़िया। हमारे पास यहाँ पर कितनी धाराएं हैं? वेरी गुड, बढ़िया। तुम्हें पता था नहीं धाराएं मतलब और एस्पेक्ट मतलब, लेकिन 2 का मतलब पता है। बढ़िया। इसमें पहला लिखो, काफी तेज से लिखो। 1 is कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं बोल रहा अब मैं। 1 is कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। दूसरा लिखें कैलकुलेशन ऑफ डन।
दूसरा लिखे हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पहले अपन पढ़ेंगे क्या, फील्ड, फिर पढ़ेंगे फोर्स। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फोर्स, फिर क्या पढ़ी थी हमने, यहां क्या कर रहे हैं अपन, फील्ड पहले पढ़ेंगे एंड फोर्स उसके राइट। और ये उल्टा सीधा कुछ नहीं है, कहानी यही है कि फील्ड वहां पर भी फील्ड ही पढ़ी जाती है, ड्यू टू के बाद स्प्राइट, वेरी गुड, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी फील्ड, ठीक है। क्यों ठंडी लग रही, फिर बकेट भर गई, हाँ तो ठंडी लग रही ना, डन 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 डन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं, कितने एस्पेक्ट हैं, पहला क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करना, और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गई है तो फिर हम समझदार इंसान हैं, फिर हम क्या निकालेंगे उससे, हम लोगों ने BIL sin थीटा बचपन में पढ़ा है 10th क्लास में, BIL sin थीटा, F = IBL sin थीटा, IBL तो पढ़ा ही होगा, ये वही है, फ्लैमिंगो फ्लैमिंगो, अरे हाँ वो ऐसे ऐसे कुछ था, राइट, गुड, बढ़िया, क्या है यस सर दादा, अभी मैं पूछ लूंगा तो फैल जाओगे अभी। लिखो टॉपिक, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, टॉपिक डाल के लिखना, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बढ़िया, ठीक है। अच्छा हमारे पास ना यहाँ दो लॉ आते हैं, उन दोनों लॉज का नाम लिखना, एक होता है बायोट सेवर्ट लॉ, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक ही नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ये हो सकता है इनमें से आप लोगों में से कोई एक हो, वही आत्मा लेके आए हो, अगर आपकी मैग्नेटिज्म अच्छी हो गई तो मान लेना तुम इनमें से कुछ हो, ठीक है, ठीक है। तो एक हो गया क्या, बायो सेवर्ट, अरे यार लिखते, सुन रहे हो, रिस्पॉन्ड करो यार, मैं भग जाऊंगा। दूसरा, हाँ बोलो बोलो, एम्पियर्स लॉ नहीं है वो, सर्किटल लॉ, सर्किट की स्पेलिंग बताओ, सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, लॉ है ये, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक 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 ठीक, लिखा लिखा, जिंदगी हो गया, बढ़िया। एक तो हो गया बायो सेवर्ट लॉ और दूसरा क्या हो गया भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम आई क्लियर, बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा पूरा मैग्नेटिज्म एक्चुअली में डिपेंड काहे पे करता है, नहीं मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात नहीं है, पूरा ऐसा नहीं है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल, राइट गुड, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सब कुछ सही है। डायरेक्शन पर काहे पे डिपेंड करता है भाई, क्योंकि हमें ये पता चला कि हमारे पास जो ये आया है वो कैसा है, डायरेक्टिव क्वांटिटी वाला, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब डायरेक्शन आएगी, क्या आएगी इसका मतलब। अब अगर अपन एक्चुअली में यहाँ बात करें तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ एक लॉ पर डिपेंड करेगा, हमें फिर फ्लेमिंग पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट रूल याद है वेक्टर वाला, क्या था, A क्रॉस B इज समथिंग ऑफ, याद है क्या था वो, कर्ल द फिंगर्स, स्ट्रेट द फिंगर्स, थंब गिव द डायरेक्शन, याद है, राइट, ये वही है, ये वही है। और ध्यान से समझना और लिख लेना, ध्यान से लिख लो एक चीज, ध्यान से लिख लो एक चीज, कंप्लीट मैग्नेटिज्म और ब्रैकेट लिखना फॉर डायरेक्शन, कंप्लीट मैग्नेटिज्म, ब्रैकेट में लिखना फॉर डायरेक्शन
क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। काहे पे डिपेंड करेगा भाई? क्रॉस प्रोडक्ट पे। ठीक है, बढ़िया। चलो नोट डाल के लिखना और कुछ बातें करते हैं यहाँ पर। नोट डाल के लिखना, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग ए क्रॉस बी। फटाफट फटाफट बताना मेरे को। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन बताओ। इनटू द पेज। फटाफट से सी की डायरेक्शन बताओ। चिल्लाना नहीं, पहले निकालो, चिल्लाना नहीं। और कोशिश करो अपने पेज पर बनाओ। अपने पेज, उसको मत देखो, उसको मत देखो, बनाओ। लेफ्ट नहीं बेटा, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट नहीं। अच्छा, क्या जा रहा है? क्या जा रहा है भाई? पक्का ना? पक्का? कैसे आया सौम्या? क्या आया? नहीं आया ना? तो फिर क्यों बोल रही है? तू ही झूठ बोलेगी तो फिर क्या मतलब है? ये पढ़ा था ना हमने, क्या था उसका रूल? क्या था? स्ट्रेच द फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर। अब पहला वेक्टर कौन है? क्योंकि एबीसीडी में पहले कौन आता है? ना, ऐसे नहीं था, ऐसे ही था, ऐसे थोड़ी था। अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी कहाँ है भाई? तो फिर सी की डायरेक्शन कहाँ जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। कहाँ जाएगी भाई? अब ये याद होगा, हम लोगों ने अभी अभी टॉर्क में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रो में। याद है? बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉर्क का इक्वेशन क्या था? वेरी गुड धन में पी साइन थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस है ना, प्लस में था, प्लस में था माइनस में था? माइनस में था। माइनस बी कॉस थीटा। याद है? बढ़िया, गुड गुड गुड। चलो करो, आगे करो, तेज से करना। इसमें आया समझ में बेटा? नहीं आया? वेरी गुड। हमने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क में हमारे पास आया था ना रूल, क्या था? क्या था? स्ट्रेच द फिंगर्स टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर एंड देन कर्ल द फिंगर्स टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर। तो फिंगर कर्ल करो, थंब कहां जा रहा है? बस हो गया, नॉर्थ वेस्ट। सॉरी, यहां ध्यान से देख, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताया ना? वो चुप हो रहोगे? गलत। मैं कब कह रहा हूं सही है? गलत। हाँ बताओ, ये सही है? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ लिख लेना इसको। ये मैं पूछ किससे रहा हूं? क्यों बता रहे हो यार? ये गलत करते हो यार। मैं जिससे पूछ रहा हूं उसको जवाब देने दो। अभी उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा इसी चीज का कि यार ये गुस्सा करना है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं उससे मेरे को बात करने दो। नहीं बात करने दोगे, आप अपने से बता दोगे, अभी मैं पूछता हूं फिर उठपटांग, ठीक है? फिर ना प्रेशर बढ़ जाएगा। अब बता कहां गलत है, बता। हाँ राइट, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। अब ठीक है? अब ठीक है भाई ना? बेटा ये भी गलत है, इसलिए मैं बोलता हूँ यार प्लीज यार मेरे को ना उन्हीं से बात करने दिया करो जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। फालतू में प्रेशर बढ़ता है, ये गलत डायरेक्शन है बेटा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होगा प्लेटर, ये थोड़ी ना होगा। इसको बनाओ पहले, इसको बनाओ। ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना होता है। गलत है। हाँ बनाओ, तू भी बनाओ।
बना लिया? समझ आया इसमें? आइए नॉर्थ साउथ ईस्ट में समझ आया? बढ़िया, गुड 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 एंड देन फाइन। चलो एक और ट्राई करो, फटाफट फटाफट ट्राई करियो। हाँ ये निकालो। क्या हुआ? कि मैं लाऊं? आ जा ना। हाँ ये निकालो, ये निकालो। हाँ हाँ, बट नॉर्थ वेस्ट बोलने में, नॉर्थ वेस्ट बोलने में सुंदर लगता है। निकालो निकालो निकालो, एटलीस्ट हमें लॉ कंप्लीट करना है, बायोसेवर्ट तो पढ़ना है। इससे निकालो, ये हमें आता है ना। बताओ डायरेक्शन, ये भी नॉर्थ वेस्ट आ रही है। बेटा करने दे उसको, साउथ ईस्ट आ रही है। साउथ किधर आ रही? साउथ। कर लो, साउथ ईस्ट आ रही है, कर लो, बना लो, ऐसे बनाओ ना और लिख लो साउथ ईस्ट। वेरी गुड। डन, लिख लिया? फिर लिख लेना, गलत है। अब मुंडी ला रही है, अब मुंडी ला रही है। नालायक, तो क्यों कर रहे हो बी क्रॉस है? अब लिख लो गलत है, और ये लिखना कि ये गलत कर दिया हमने, पूरा लिखना, ये लिखना ये गलत कर दिया हमने 1.5 साल बाद भी। गधे, बी क्रॉस है कर क्यों रहे हो? फिर लिखना बेटा, ये गलत किया हमने 1.5 साल बाद भी। बी क्रॉस ए क्रॉस बी, नालायक। क्या आएगा? ए क्रॉस बी। अब ए कहां जा रहा है? आउट ऑफ द पेज। और बी कहां जा रहा है भाई? इसी डायरेक्शन में ना यार। अरे यार तुम लोग इसमें अटक रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई? बताओ ना, फिर साउथ ईस्ट नहीं आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। मेरे को अब यार इस टॉपिक में मत टाइम वेस्ट करो। इसमें हमने वेक्टर के टाइम पे गंदे से टाइम खराब किया है, राइट? अब मेरे को लग रहा है, तब नहीं किया था, अब लग रहा है। इवन मैंने बोला था ना ये अपन अंत तक पढ़ते हैं। यस सर। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? ए कहाँ होगा और बी कहाँ है? बी की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो फिर ये हो गया ए और ये हो गया, तो फिर ये थंब कहाँ जा रहा है? सिंपल हो गया। अब इसमें टाइम लगवा रहे हो यार आप लोग, गलत बात है ये सच में गलत बात है। बताएं। नहीं, हेल्प नहीं करनी है किसी को। क्या मांग रही है? ठीक है, अच्छा, ये सारे के सारे आंसर नॉर्थ वेस्ट हो ही नहीं सकते। क्या हुआ? अरे आंसर बता। मुझे नहीं पता, गलत है मत बोलो, अपना बोलो। गलत है नहीं बोला जाता। बताएं। यार बायो सेवर्ट करना है मन को। कहाँ जा रहा है ये? नॉर्थ ईस्ट। कहाँ जा रहा है ये? नॉर्थ वेस्ट ही जाएगा। ए क्रॉस बी। ए आपसे बोल रहा हूँ कॉपी पे बनाओ, आप हवाई कर रही हो। हाँ ये ए और ये बी, आंखों में नहीं करना। किया पक्का? कहाँ जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी ईस्ट नहीं। आंखों ही आंखों में करें मन लगा के करें, थोड़ा तमीज से करें, मस्जिद से करें, मस्जिद से। Scorpio King.
एक बार में, अब पलटना मत, और अगर पलट के फिर नहीं पलटेंगे, उसमें क्या गलत होगा ज्यादा गधे। इसमें भी टाइम वेस्ट करवा दिया है अच्छा खासा। क्या जा रहा है पक्का? यस सर। इसमें दीदी बताएंगी, बताएं कैसे? ऐसे ऐसे और आ गया ऐसे, जल्दी बोल। बी की डायरेक्शन कहाँ है? इनटू द पेज बेटू। ये क्रॉस का मतलब इनटू द पेज होता है। अफजल नहीं पता है? क्रॉस का मतलब इनटू द पेज होता है और डॉट का मतलब आउट टू द पेज होता है। तो ए क्रॉस बी करोगे ना, तुषार नहीं आया? कितना आया? क्या क्या तुषार बताओ जरा। अब मैं टॉपिक कैसे आगे बढ़ेगा ये? तुषार बोलो, चुप मत रहो। है साउथ ईस्ट, तेरा उत्कर्ष, तेरा अमित बताओ। राइट हैंड लगाओ, राइट भाई, ये लेफ्ट है। पहले राइट लगा रहा था फिर कह रहा राइट ही तो है, नालायक। लेफ्ट दूसरा, हाँ बताओ कैसे? कैसे बेटा, हरकतें मत करो। चल यहां देखो, इसमें ध्यान से देख, ये ए की डायरेक्शन यही है ना, एंड देन कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। बी कहाँ है बेटा? इनटू द पेज। तो हम देखना कहाँ जा रहा है, उस प्लेटर के हिसाब से देख कहाँ जा रहा है। सिंपल। इस चीज में नहीं अटकना चाहिए भाई, अगर आप इलेक्ट्रो सही से पढ़े हो तो बिल्कुल नहीं अटकना चाहिए। अब इसमें भी अटकोगे तो फिर दिक्कत होगी। सोनी जी बट कितना अटके, सारे किए? चलो ठीक है।